Good morning, students. Class 6 English Reader. Here we go with our chapter 8, naming funding for the field trip. फंडिंग मीन्स आप पैसा इकट्ठा करते हैं यानी फंड इकट्ठा करते हैं किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए. There are many students in school who cannot participate in an event or go on a school trip because they are unable to pay the participation fee. As a result, they miss the school activity. नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारी एजुकेशनल ट्रिप्स होती हैं स्कूल में जिसके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट स्टूडेंट्स को पे करना होता है, जो भी ट्रिप का खर्चा होता है. बट क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो वो एक्स्ट्रा पैसे यानी जो एक्स्ट्रा फंड होता है इन ट्रिप्स के लिए उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मिस कर देते हैं. Now you can see this is a pic of a classroom जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं and the teacher is asking them a question. That means she is giving some information here. Class, we are going on our next field visit. Any guesses where? मैम ने कहा कि हम अपनी नेक्स्ट फील्ड विजिट के लिए जाने वाले हैं. क्या आप गेस कर सकते हैं कहाँ? तो सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ आंसर दिया. किसी ने कहा बीच, ज़ू, म्यूज़ियम, प्लानिटोरियम, लाइट हाउस. प्लानिटोरियम शायद सही आंसर था, तो मैम ने कहा येस, द प्लानिटोरियम फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम. इट विल टेल अस मोर देन व्हाट इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट. प्लानिटोरियम वो होता है जहाँ पे आप यूनिवर्स और जो सोलर सिस्टम है यानी यूनिवर्स स्पेस में जो नॉन लिविंग बॉडीज़ घूम रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं अलॉन्ग विद द सोलर सिस्टम, उसकी बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हैं विजुअली. शायद उतने कंटेंट्स हमारी बुक्स में भी अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि आप जब विजुअली उनको देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड देम मोर बेटर. सो दैट इज़ नेम्ड एज द प्लानिटोरियम. मैम ने इंस्ट्रक्शन दी एज़ फॉर द प्लानिंग कमेटी. प्लानिंग कमेटी मतलब जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं तो हमें कुछ प्लान्स करने पड़ते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग एक कमेटी फॉर्म होती है, यानी जो भी मेंबर्स जा रहे हैं दे आर बीइंग डिवाइडेड, यानी आपस में वो कुछ ना कुछ काम डिवाइड कर लेते हैं. तो ये जो कमेटी है वो अलग अलग काम करेगी. तो मैम ने प्लानिंग कमेटी के अकॉर्डिंग क्या काम होने हैं उनकी लिस्ट क्लास के नोटिस बोर्ड पे लगा दी है. मैम ने कहा जिनको जिस काम में इंटरेस्ट है वो उस पर्टिकुलर जो पर दिए मेंशन है कि हमें क्या क्या काम करना है उसके आगे अपना नाम मेंशन कर दे. टेस्ट या फैंसी का मतलब है कि आपको जो पसंद हो आप उसके आगे अपना नाम मेंशन कर दो, सो दैट मैम को ध्यान में रहेगा कि कौन सा बच्चा किस काम को प्रोसेसिंग में आगे बढ़ रहा है. Why should I sign up? I won't be going. My mom says we have no money for extras this month. ये लड़का है भास्कर, इसी क्लासरूम का. उसने कहा मैं क्यों साइन करूं, मैं तो नहीं जा रहा. मेरी मम्मा ने कहा कि इस मंथ हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं है कि मैं इस फील्ड ट्रिप में अपने लिए पैसे वहाँ से उनसे मांग सकूं. उस पर जो एक उसकी फ्रेंड है जिसका नाम होता है शांता, मी नीदर बट दिस इज़ अ क्लास प्रोजेक्ट एंड वी शुड पिच इन. वो कहती है मैं भी नहीं जा रही हूँ, बट क्योंकि ये क्लास प्रोजेक्ट है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. पिच इन का मतलब है पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो भी हमसे हेल्प हो उस तरह की हम हेल्प को कर सकें. यहाँ शांता ने जो कंप्यूटर के सर हैं उनको थैंक यू कहा कि सर थैंक यू कि आपने जो लैब है उसे आफ्टर स्कूल खुला रखा मेरे लिए एवरी डे. सर ने पूछा घर पे कंप्यूटर नहीं होना इज़ लाइक हैंडीकैप. हैंडीकैप हम पर्टिकुलरली आपने देखा होगा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं हु आर डिसेबल, यानी किसी के कोई बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के चलने में प्रॉब्लम या हाथों से काम करने में प्रॉब्लम या बहुत तरह की ऐसे डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए हम वो वर्ड हैंडीकैप यूज़ करते हैं. यहाँ जो वर्ड हैंडीकैप है दैट इज़ मीन्स डिफ़िकल्टी. ऑब्वियसली जब हम प्रॉपर हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी बॉडी पार्ट अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो हमें डिफ़िकल्टी होती है. तो सिमिलरली घर पे कंप्यूटर ना होने से शांता को डिफ़िकल्टी हो रही थी. सर ने पूछा क्या तू होमवर्क कर रही हो? शांता ने आंसर दिया फर्स्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लानिटोरियम, नेक्स्ट अ स्प्रेडशीट फॉर अ बजट, माउंटेन्स ऑफ वर्क.
उसने कहा सर पहले तो मैं प्लानिटोरियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, उसके बाद एक स्प्रेडशीट बनाऊंगी बजट के लिए, यानी लिस्ट बनानी है बजट किस किस में कितना यूज़ होगा, खर्च आएगा। माउंटेन्स ऑफ वर्क यानी ढेर सारा काम बाकी है। यहाँ पे दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं। ये कहता है हाय शीला। उसने पूछा वेयर हैव यू बीन भास्कर। आई डोंट हैव एनी पेंट्स। उसने कहा मेरे पास पेंट्स नहीं है। सो यूज़ माइन, आई विल ड्रॉ एंड यू कैन पेंट द पोस्टर्स। कोई बात नहीं, तुम मेरे ले लो, मैं ड्राइंग करती हूँ और तुम इन पोस्टर्स में कलर भर दो। शांता नेक्स्ट डे स्कूल आती हैं। मिस कुड यू चेक दिस। एक्सीलेंट वर्क शांता, हाउ डिड यू लर्न टू डू दिस। मैम ने पूछा बहुत अच्छा काम किया, बट तुमने ये सब सीखा कैसे। शांता ने कहा आई मैनेज द बजट एट होम, मैंने घर पे किया। ये इसलिए ईजी हुआ क्योंकि मेरे अंकल जो है वो बस ड्राइवर हैं, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स बताई कि बस का फेयर कितना होगा, यानी आने जाने में जो एक्सपेंसेस आएगा हमारे बस का, उसका बजट मैंने अपने अंकल की हेल्प से बना लिया। मैम ने कहा प्लीज़ मेक श्योर योर पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू माई ईमेल्स अबाउट दिस फील्ड ट्रिप, इफ़ यू प्रेफर प्रिंट आउट्स दे आर ऑन माई डेस्क। मैम ने बच्चों से कहा कि मैंने आपके सभी पेरेंट्स को एक मेल सेंड किया है इस ट्रिप के अकॉर्डिंग, और इसके प्रिंट आउट्स भी यहाँ पड़े हैं। आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को जाके बताना कि वो उस मेल को ज़रूर देखें और रिस्पॉन्स करें। नो कंप्यूटर एट आवर होम्स भास्कर। अब कंप्यूटर है नहीं शांता के और भास्कर के घर में, तो शांता ने कहा कि हमारे घर पे तो कंप्यूटर नहीं है। आपने बहुत बार मोबाइल में या कंप्यूटर पे इस तरह से मेल्स देखे होंगे, जहाँ पे पहले होता है हम नॉर्मली ये जो सेंडर होता है उसका ईमेल आईडी, तो ये एक ग्रुप बना हुआ है इनकी क्लास का। 3 अक्टूबर 2019 को मैम ने मेल भेजा सभी पेरेंट्स को, कॉमन था, सब्जेक्ट था फीस फॉर फील्ड विजिट टू प्लानिटोरियम। डियर पेरेंट्स, द फील्ड विजिट शेड्यूल फॉर 18 नवंबर हैज़ बीन बजटेड, यानी जो फील्ड ट्रिप 18 नवंबर को जाने वाली है उसका बजट तैयार है। फीस है 2000 पर स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट्स क्लास में ऐसे हैं जो इन एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते, यानी वो पे फीस नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो बाकी 32 स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एडिशनली अगर पर स्टूडेंट, यानी जो 32 बाकी बच्चे हैं वो पर स्टूडेंट 188 रुपीज़ अगर देते हैं तो बाकी 3 बच्चों की फ़ीस भी कवर अप हो जाएगी। प्लीज़ अरेंज टू हैव द मनी डिपॉजिट स्कूल ऑफिस बाय 1 नवंबर। जितना जल्दी हो सके 1 नवंबर तक आप फीस डिपॉजिट स्कूल ऑफिस में करवा दीजिए। थैंक्स प्रीति सागर। यहाँ प्रीति सागर मैम का नाम है। नेक्स्ट यानी 4 अक्टूबर 2019 को मैम को एक मेल आता है पेरेंट्स की तरफ से, फीस फॉर फील्ड विजिट टू प्लानिटोरियम, यानी वही सब्जेक्ट है। जो पेरेंट है उनका नाम है वाणी खन्ना। वो लिखती हैं आई डू नॉट सी वाई वी मस्ट सपोर्ट अदर स्टूडेंट्स ऑल द टाइम। वो कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा हर वक्त ऐसा क्यों होता है कि हम इन बच्चों की हेल्प करते रहते हैं। अगर ये अपना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन्हें इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए या फिर इस फील्ड ट्रिप में नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करूँगी। इस पर 5 अक्टूबर को यानी अगेन नेक्स्ट डे मैम को फिर एक मेल फॉर्म मिला जो था सरिता खान की तरफ से। उन्होंने कहा आई एम सॉरी यू हैव टू रिसीव अ नास्टी ईमेल फ्रॉम मिसेस वाणी खन्ना। नास्टी मतलब जो चीज़ हमें पसंद नहीं हो, अनप्लेजेंट, ओके, जिसे सुनकर या देखकर हमें अच्छा ना लगे। तो यहाँ सरिता खान ने सॉरी कहा कि मैं बहुत सॉरी हूँ जो आपको मेल मिला मिसेस वाणी खन्ना की तरफ से। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हम बाकी सारे पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे और मिसेस वाणी खन्ना का जो अमाउंट देना है वो भी हम कवर अप कर देंगे। यहाँ शांता और भास्कर की बातें हो रही हैं। शांता ने कहा हे आई हैव रिटन अप माई सेक्शन फॉर अ बजट ऑन द प्लानिटोरियम बट कांट प्रिंट इट। मैंने सब कुछ लिख तो दिया है पर मैं प्रिंट आउट नहीं कर पा रही हूँ। ये लड़का भास्कर नहीं है। आई प्रिंट द होल प्रोजेक्ट। माई फादर हैज़ सम स्पेशल पिक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम विच ही गॉट फॉर मी फ्रॉम यूरोप लास्ट वीक। इस बच्चे ने कहा मैं प्रिंट आउट्स निकाल दूंगा और मेरे पास कुछ सोलर सिस्टम के पिक्चर्स भी हैं स्पेशल जो मेरे फादर लास्ट वीक यूरोप से लेकर आए थे। 6 अक्टूबर 2019 वापस मैम ने एक मैसेज डाला है डियर पेरेंट्स थैंक यू फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू माई कॉलिंग फॉर फंडिंग। यानी मैम ने जो 3 बच्चों के लिए फंडिंग की रिक्वेस्ट की थी उसके लिए सभी पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया।
सिर्फ मिसेस वाणी खन्ना को छोड़कर। तो मैम ने उनको थैंक यू कहा। मैम ने ये भी कहा कि ये रिमाइंडर जो है वो कंटेंट इसीलिए है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी बातें आपके और मेरे बीच हुई हैं वो प्राइवेसी रहे क्योंकि सबको पता ना चले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्लास में बच्चों को, जिन बच्चों के लिए ये फंडिंग की जा रही है, उनको शायद बुरा लगेगा कि दूसरे लोग हमारे लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो दो बच्चे हैं 17 नवंबर को, भास्कर और शांता, इन्होंने कहा, मिस डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा वर्क फॉर भास्कर एंड मी फॉर टुमारो? वी आर नॉट गोइंग ऑन द फील्ड ट्रिप, वी हैवन पेड। हम तो जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमने फ़ीस पे नहीं की है, तो अगर कोई काम है तो आप हमें बताइए। मैम ने कहा, दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। मैम ने कहा उसकी व्यवस्था हो चुकी है। अब यहाँ पे इन दोनों बच्चों ने कहा, बट वी कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू पे फॉर अस ऑल द टाइम, मिस इट डजंट फील राइट। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हर बार कोई और हमारे लिए इन चीज़ों का पे करे। भास्कर ने कहा, वी आर नॉट चैरिटी केसेस, हम ऐसा नहीं है कि चैरिटी चाहिए हमें। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे पेरेंट्स को जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से हम इस फील्ड की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, यानी फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। शांता एंड भास्कर, इट इज़ द स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम ने कहा कि ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पेशली मेरी ड्यूटी है कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि ये फील्ड ट्रिप एक एजुकेशन ट्रिप थी, तो मैम का ये मानना था कि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। शांता ने कहा, मैम आप कहो तो मैं मेल करके सभी पेरेंट्स को थैंक्स कह दूँ। मिस से पूछा उसने। मैम ने कहा, नो, ये वो नहीं कर रहे हैं, नोबडी नोस, ये नहीं पता कि किसने किया है, बस ये एक अपॉर्चुनिटी है कि सभी बच्चों को इस फील्ड ट्रिप में जाने का मौका मिले और सभी लोग कुछ ना कुछ लर्न करें और शेयर करें। ये शो करता है कि द वैल्यूज़ ऑफ फ्रेंडशिप एंड फेयरनेस क्यों? क्योंकि सभी बच्चे जो एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन राइट है, उसके अकॉर्डिंग सभी को हक है कि वो इस एजुकेशन फील्ड ट्रिप में जाएं। और जिन्होंने फंडिंग की है वो उन्होंने ये सोच के किया है कि जो बाकी 3 क्लासमेट्स हैं वो भी उनके फ्रेंड्स हैं, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। वेल व्हेन यू पुट इट लाइक दैट मिस, थैंक यू मिस, इफ़ वी हैड, अब लड़के ने कहा ओके मैम, जैसा आप कहो। द गर्ल सेड, थैंक यू मैम, इफ़ वी हैड नोन दिस वीक अगो वी वुड नॉट हैव फेल्ट सो। अगर हमें पहले से पता होता तो हम जो इतने दिनों अनहैप्पी फील कर रहे थे वैसा फील नहीं करते। डिस्पोंडेंट मीन्स अनहैप्पी। ओके, यहाँ लास्ट पिक देखिए, द डे ऑफ द फील्ड ट्रिप। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं फील्ड ट्रिप में, सॉन्ग्स गा रहे हैं एंड दे आर एंजॉइंग अ लॉट। ये है हमारे वर्ड मीनिंग्स जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। सिमिलरली सेम वे एवरी टाइम एज यू डू, आप इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में लिखेंगे एंड इवन यू लर्न देम। प्लीज़ फॉलो द फॉर्मेट स्ट्रिक्टली। हर बार मैं आपसे सेम चीज़ रिपीट करके कहती हूँ, बट सम स्टूडेंट्स केयरलेसली डू द वर्क, mentioning the date in the wrong side, sometimes chapter name is missing. So this time be careful and complete the work as instructed. Read the chapter once again. If you have any queries, let me know in our WhatsApp group. Thank you, class.